60 hours to glory। मैं इस वक्त मौजूद हूं असेंबली पॉइंट पे, जिसको हम ग्राउंड जीरो भी कहते हैं। यहां से आगे का सफर बहुत मुश्किल है। इस वक्त इस स्टेज में टीमें मेरे पीछे असेंबल हो रही हैं और यहां पर इनका पहला इम्तिहान, पहला मरहला है और वो है इनिशियल किट इंस्पेक्शन। इस मरहले में हर टीम में से रैंडमली 3 मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है और उसका हो रहा है सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेस्ट। यह वो कदम है कि अगर सही नहीं लिया गया तो मंजिल खो जाएगी। हर टीम लीडर को दुश्मन के इलाके का नक्शा और अहकामात जारी कर दिए गए। रिकॉग्निशन ऑफ टेररिस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट, तखरीबकारों के हथियारों और उनके सामान की पहचान। ये मामला अब अनाड़ियों का नहीं, सिर्फ खिलाड़ियों का है। और याद रहे, ये हैं तो ये शिकारी, लेकिन इन हालात में शिकारी खुद किसी भी वक्त शिकार हो सकता है। रात के अंधेरे में जब हम अपना इन्फिल्ट्रेशन जारी रख रहे थे, एक दुश्मन की पोस्ट से हमारी तरफ फायर आया। थके हुए, वजन के साथ, अंडर प्रेशर, सारा लोड लिए हुए मुश्किल टेरेन से इतने ठंडे मौसम के अंदर, अंधेरे के अंदर एक मैग्नेटिक कंपास के साथ नेविगेट कर रहे हैं। दिस इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। टीम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि जब इवेंट में आपको पता चले कि आप थोड़े से डी ट्रैक हों और आपको एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है तो टीम के मोराल पे इफेक्ट होता है। माइनफील्ड क्लियरेंस के दौरान माइनफील्ड को ब्रीच करके अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया जाता है और हमने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हुई है। बात तो बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करते वक्त अगर कोई अजनबी आपको टक्कर जाए तो फिर ये फैसला आप कैसे करें कि वो जासूस है या एक आम आदमी। इस मौके पर फौजी का दिमाग उसकी जुबान से ज्यादा तेज चलता है और वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके टीम फैसला कर सकती है कि क्या ये जासूस है या फ्रेंडली। देखना यह है कि इस टास्क में हमारी कौन सी टीम अपना दिमाग और अपनी जुबान सही तरीके से इस्तेमाल करती है। CP2 के बाद जब हमें बेरिंग दी गई हाइड आउट की जाने बढ़ने के लिए, तो हमने नफूज जारी रखते हुए अपने हाइड आउट की लोकेशन पे पहुंचे। हाइड आउट को हासिल करने का मकसद दुश्मन की टेरेन में एक महफूज जगह को अपनाना है, क्योंकि हमारा एक मिशन एक बहुत लंबा मिशन है। मैं खुद हाइड आउट की सर्चिंग के लिए गया। हाइड आउट की सर्चिंग क्लियर करने के बाद मैंने अपनी पेट्रोल को मूव करवाया हाइड आउट के अंदर और उनको उनकी पोजीशंस बताई। उनको अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया, जिस पर उन्होंने अपनी नज़र रखनी थी। एक बड़ी रिलैक्स और एक बड़ी फायर पोजीशन में वहाँ पर हाइड आउट में मौजूद था। मुझे सिचुएशन दी गई कि हमारी एक टीम के पास एम्यूनिशन ख़त्म हो गया है। हमने बहुत ही कम वक्त में दुश्मन की नज़रों से बच के वहाँ तक एम्यूनिशन पहुँचाना है और वापस अपनी जगह तक पहुँचना है। 60 hours to glory. 60 hours to glory. चौथी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। पिछली किस्त में आपने देखा हमने डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स और नाइट नेविगेशन की। टीमों के लिए अब मुकाबले और भी ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। वाज़े तौर पे मुल्तान चार्जिंग बुल्स की टीम ने पहली पोजीशन का चार्ज संभाला हुआ है।
लेकिन उसके साथ साथ टर्की की टीम ने भी एडवांसमेंट की है और उज़्बेक टीम को पीछे कर दिया है। आगे क्या होता है देखते जाइए, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अपनी स्क्रीन को जरूर गौर से देखिएगा। किसी भी वक्त आपके सामने एक सरप्राइज सवाल आएगा जिसका सही जवाब आपने देना है हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर 60hourstoglory.com पर या .com.pk पे। बनिए हमारे सुपर फैन और चलिए हमारे साथ एक जबरदस्त एडवेंचर पे। मैं हूं फखरे आलम और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं ऑन 60 Hours to Glory। मेरे साथ मौजूद स्टूडियो में डायरेक्टर पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले जनाब ब्रिगेडियर फरहान। ब्रिगेडियर साहब वेलकम। उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। थैंक यू फखर, इट वाज वंडरफुल। ब्रिगेडियर फरहान, हमारे देखने वालों को, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये हाइड आउट का मरहला क्या होता है? फखर, हाइड आउट दुश्मन के इलाके में एक ऐसी टैक्टिकल जगह होती है जहां दुश्मन की नजरों से बचने के लिए कोई भी पेट्रोल आके अपने आप को छुपाकर दिन गुजारती है। यहाँ पे एक तो वो आराम करते हैं सिखलाए हुए तरीके के मुताबिक, और दूसरा प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने अपना मिशन कैसे पाया तकमील तक पहुँचाना है। तो आइए दोस्तों चल के देखते हैं कि हाइड आउट में टीम्स किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। सारी रात चलने के बाद हमारी टीमें 20-25 किलोमीटर का सफर तय करके अब CP3 यानी कि चेक पोस्ट 3 के करीब आकर पहुंची हैं और यहां पर इनका मिशन है दुश्मन के इलाके में घुसने के बाद एक महफूज ठिकाने का कयाम। रात को दुश्मन की टेरिटरी में मूवमेंट की जाती है और दिन होने से पहले कोई ऐसी जगह सिलेक्ट की जाती है जहां पर एक महफूज ठिकाने का कयाम किया जा सके। इस वक्त महफूज ठिकाने बनाए जा रहे हैं। इनका नर्व सेंटर बन जाएगा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर, एक ऐसी जगह जहां से दुश्मन पे खुफिया तरीके से नजर रख सकेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकेंगे। दुश्मन पर निगाह रख के उसकी हर मूव को मॉनिटर कर सकेंगे और अपने आप को छुपा कर रख सकेंगे। और इन केस अगर दुश्मन इनको स्पॉट कर ले और इन पर हमला करे तो ये चीज भी जज की जाएगी कि जो खुफिया ठिकाना इन्होंने बनाया है वो इस अटैक को कितना रिपेल कर सकता है या डैमेज को मिनिमम रख सकता है। हर किस्म का स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल चैलेंज यहां से ऑनवर्ड्स। 60 Hours of Glory, it's been a good night, long night and a difficult night. Let's see what the day holds for these teams. CP2 के बाद जब हमें बेरिंग दी गई हाइड आउट की जानिब बढ़ने के लिए, तो हमने नफूज जारी रखते हुए अपने हाइड आउट की लोकेशन पे पहुंचे। एक पाकिस्तानी जवान का जज्बा कभी थकता नहीं है। जब भी हम एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन पे जाते हैं तो दुश्मन के इलाके में कमीनगाह यानी कि हाइड आउट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हाइड आउट की लोकेशन पहुंचने पे मैंने अपनी पेट्रोल को हाइड आउट ऑक्यूपेशन ड्रिल स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया।
हमारी अगली सीपी जो कि हाइड आउट है। हाइड आउट को हासिल करने का मकसद दुश्मन की टेरेन में एक महफूज जगह को अपनाना है, क्योंकि हमारा एक मिशन एक बहुत लंबा मिशन है। तो 60 घंटे हम दुश्मन की टेरेन में दिन दिहाड़े फिर नहीं सकते, तो हमें एक महफूज जगह चाहिए जहाँ पे हमारी टीम रेस्ट कर सके और अगले मिशन यानी कि हमारा मेन मिशन CTR उसकी प्लानिंग कर सके। जब हाइड आउट में पहुंचे टीम का मोराल दोबारा से हाई हो चुका था। थकन थी लेकिन इससे हमारे मोराल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाइड आउट ऑक्यूपेशन की कार्रवाई हमने तरीक़ाकार के मुताबिक की और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भी ठीक तरह से प्लेस किया। इस दौरान एक सिविलियन हमारे हाइड आउट में एंटर हुआ जिसको हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट डिटेक्ट ना कर सकी। ऑब्जर्वेशन पोस्ट की गफलत की वजह से हमें पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मैं खुद हाइड आउट की सर्चिंग के लिए गया। हाइड आउट की सर्चिंग क्लियर करने के बाद मैंने अपनी पेट्रोल को मूव करवाया हाइड आउट के अंदर और उनको उनकी पोजीशंस बताई। उनको अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया जिस पर उन्होंने अपनी नज़र रखनी थी। एक बड़ी रिलैक्स और एक बड़ी फायर पोजीशन में वहाँ पर हाइड आउट में मौजूद था। तो दोस्तों आप लोगों ने मुलाहिजा किया अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हाइड आउट के अंदर टीम्स जो है वो क्या एक्टिविटी कर रही हैं। ब्रिगेडियर फरहान, बड़ा इंटरेस्टिंग था। टीम्स जो थी बड़े मुहतात तरीके से अपनी पोजीशन जो थी वो यहाँ पर बना रही थी। ये बताइए कि ये ऑपरेशनल इलाके में आकर दुश्मन के इलाके में जहां हर तरफ खतरा जो है वो लाहक होता है, वहां पर ये पोजीशन बनाना और लेना क्यों जरूरी होता है? फखर, जो इन्फिल्ट्रेशन या नफूज होता है ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। इसमें टीमें फिजिकली भी थकी होती हैं, साइकोलॉजिकली भी थकी होती हैं। इस स्टेज पे उन टीमों को अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल थकावट को ओवरकम करके अपनी एनर्जीज को रीगेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपना मेन मकसद जिसके लिए उन्होंने नफूज किया था, क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस, उसके लिए तैयारी और प्लानिंग कर सकें। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि ये हाइड आउट की ड्रिल्स की क्या अहमियत है मशकों में? हाइड आउट की ऑक्यूपेशन ड्रिल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहमियत की हामिल है। ये वो अमल है जिसके अंदर सिलेक्शन, ऑक्यूपेशन, उसकी प्रोटेक्शन, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसको छोड़ना और ऑल्टरनेटिव हाइड आउट को ऑक्यूपाई करना, ये तमाम चीज़ें टीमों की जज की जाएंगी और ग्रेड की जाएंगी। राइट, बड़े इंटरेस्टिंग हो जाती है सिचुएशन यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि हम खुद मैदान में मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब टीमें हाइड आउट्स की तरफ आ रही थी जिस लोकेशन पे, तो उनको स्पॉट करना बड़ा मुश्किल था। जब वो बहुत करीब आ जाती थी तो अचानक कोई बंदा नमूदार हो जाता था, और यही देखेंगे आप इस अगले पैकेज में। आइए नजर डालते हैं।
उर्दन की टीम की जो हाइड आउट है वो डिटेक्ट हो गई है। उनको अभी इत्तला दी गई है, एम्पायर ने बताया कि आप डिटेक्ट हो गए, दुश्मन ने आपको ढूंढ लिया है, अब आपका क्या एक्शन होगा। तो उर्दन की टीम अपना एक्शन अब तैयार कर रही है। कांटे हैं हर तरफ, टेंस वेजिटेशन है। Well, the journey of 60 hours to glory continues, मगर इस वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। इस एक्सरसाइज के शुरू में हमें बताया गया था कि सरप्राइज़ टेस्ट भी होगा। उसके बारे में किसी को कोई नहीं मालूम था कि ये कौन सा इवेंट होगा। हेली को लैंड कराने के लिए हमने लैंडिंग जोन बनाना होता है, और लैंडिंग जोन के लिए हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उस इलाके में बड़े दरख्त, बिजली की तारें और दलदल वाली ज़मीन ना हो। $60 hours to glory. 60 hours to glory. ब्रिगेडियर फरहान, अब मैं भी कंफ्यूज हूं, देखने वाले भी कंफ्यूज हैं, और यकीनी तौर पे टीम्स भी बहुत कंफ्यूज होंगी। तो प्लीज जरा ये बता दीजिए कि ये सरप्राइज टेस्ट है क्या? क्या सरप्राइज मिलने वाले टीमों को? आपको एक और टास्क दिया जाएगा, यानी जो पेट्रोल होगा उसको ये बताया जाएगा कि आपका एक और फ्रेंडली पेट्रोल इलाके में है जिनको मदद की ज़रूरत है। उनके पास एमुनिशन ख़त्म है और उनको आपने एमुनिशन के कुछ डब्बे पहुंचाने हैं। ये वो टास्क होगा जब कि पेट्रोल बिल्कुल थका हुआ होगा और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि उनको एक और फिजिकल काम मिल जाएगा। ये उनकी साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट होगा। तो गोया ब्रिगेडियर फरहान, जब टीमें मुकम्मल तौर पे थक चुकी होंगी, मेंटली एग्जॉस्टेड होंगी, उस वक्त उनको ये सरप्राइज मिलेगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो डब्बा इन्होंने एमुनिशन का उठाना है, इसका क्या वजन है और ये कितनी दूर इन्होंने डिलीवर करना है? ये तकरीबन 20 kgs का डब्बा होगा जो इन्होंने 5 किलोमीटर के फासले पे एक दूसरे पेट्रोल को दे के आना है, और उसका एक सेट टाइम होगा जो कि कैलकुलेटेड होगा। उसके अंदर ये काम इन्होंने मुकम्मल करना है। लीजिए जनाब। दोस्तों, पहले ही 60 घंटे का वक्त था, अब उसके अंदर मजीद ये सरप्राइज है, उसको भी एक टाइम के अंदर मुकम्मल करना है। ये 20 किलो के डब्बे, जब आप बिल्कुल थके हुए हैं, आपने अपनी जो फ्रेंडली पार्टी है उसको डिलीवर करके आना है। आइए मैदान में चलकर देखते हैं कि हमारे इस सरप्राइज को किस तरह डील कर रही है हमारी। एम्पायर स्टाफ ने अपने टेंट की तरफ बुलाया। हमें बताया गया कि अभी हमसे सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। सरप्राइज टेस्ट में एमुनिशन कैरेज था। मुझे अपनी टीम पर पूरा यकीन था, मेरी टीम फिजिकल में बहुत अच्छी थी। एमुनिशन कैरी को मेरी 3 इंडिविजुअल्स ने उठाया और बाकी तीन इंडिविजुअल्स ने उनको रास्ता दिखाते हुए उनको उस तरफ ले गए। एमुनिशन चेंज करते हुए मेरी टीम ने एमुनिशन को पहुंचाया। मेरी टीम के एक लड़के ने 10 मिनट में अपना एमुनिशन का बॉक्स फिनिश पॉइंट पर छोड़ दिया था, और फिर वो वापस आया और उसने मेरे से एमुनिशन बॉक्स लिया और फिर फिनिश पॉइंट तक पहुंचाया। इस एक्सरसाइज के शुरू में हमें बताया गया था कि सरप्राइज़ टेस्ट भी होगा। सरप्राइज़ टेस्ट के लिए जब हमें बुलाया गया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ से हमें एमुनिशन कैरेज करवाया जाएगा। उस रूट के ऊपर हमने 15 kg एमुनिशन का जो वेट था वो कैरी करके हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना था। यहाँ तक चूँकि तमाम 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका था और सारी पेट्रोल थक चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इन 6 के 6 लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमें 15 मिनट का टाइम दिया गया था इस टेस्ट के लिए, लेकिन जब हमने टीमों से उनके हालात पूछे तो 15 मिनट में किसी भी टीम ने उस टाइम तक कंप्लीट नहीं किया था ये टास्क। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये एक मुश्किल टास्क है जो कि गिवन टाइम के अंदर पूरा करना काफ़ी मुश्किल है इसको।
मेरी टीम फिज़िकली फ़िट है और मुझे यकीन है कि मेरी टीम बहुत ही कम वक्त में अपनी दूसरी टीम के पास एम्युनिशन पहुंचाएगी और वापस अपनी जगह तक पहुंचेगी। सरप्राइज टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता। इस सरप्राइज टेस्ट में हमें एम्युनिशन बॉक्स कैरी करने थे और इसमें हमारा टाइम दूसरी टीमों से थोड़ा बहुत एक्सीड कर गया था। इस वजह से हम सरप्राइज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और इस वक्त एक दफा फिर चलते हैं हमारे हीरो की तरफ। कर्नल उमैर बंगिश, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू फखरे आलम। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मुकाबला सख्त हो चुका है और जिसमें जितना दम होगा वो टीम अपना नाम टॉप पर ले आएगी। चेक पॉइंट नंबर 3 पर तमाम टीम्स को हाइड आउट ऑक्यूपेशन ड्रिल का सामना करना पड़ा। हर टीम ने बाजी ले जाने की सर तोड़ कोशिश की है, लेकिन हाइड आउट ऑक्यूपेशन ड्रिल में सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन पर हैं मुल्तान चार्जिंग बुल्स। दूसरा नंबर मंगला ज़िलज़ाल का है, जबकि तीसरे नंबर पर रोशनियों के शहर कराची जिंदा दिल की टीम है। अगर बैनुल अक़वामी टीमों की बात की जाए तो टीम जॉर्डन पहले नंबर पर है, जबकि दूसरा नंबर टीम टर्की का है और तीसरे नंबर पर टीम श्रीलंका और आखिरी नंबर पर टीम उज़्बेकिस्तान है। हाइड आउट ऑक्यूपाई करने के बाद तमाम टीम्स को सरप्राइज टेस्ट का सामना करना पड़ा। ये सरप्राइज टेस्ट था एमुनेशन बॉक्स को कुछ फासले पर पहुंचाना। यह फासला 5 किलोमीटर पर मबनी था। रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ये एमुनेशन बॉक्स दिया गया और ये एक्टिविटी टाइम बाउंड थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा हुआ है और पॉइंट्स टेबल पर एक बार फिर अपनी जगह बनाई। दूसरा नंबर लाहौर तेज़ो तुंद का, जबकि तीसरे नंबर पर कोयटा हिंगोरियंस हैं। बैनुल अक़वामी टीमों में टीम उज़्बेकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की है। तो स्कोर कार्ड्स आपने देखे। इस वक्त बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, अपसेट्स हो रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी है, कुछ हतमी नहीं। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की सर तोड़ कोशिश हो रही है और इन टीमों के जज्बे अभी जवां हैं। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। आइए चलते हैं इन कारी ज़रब लगाने वाले जांबाजों के पॉइंट्स टेबल पर। Welcome to Kakul, Pakistan Army School of Physical Training. मैं सारा कुछ जल्दी सीख रही हूँ और ईजी है सब कुछ करना। ये है 60 hours to glory।
आप भी जीत के बन सकते हैं हमारे सुपर फैन और शामिल हो सकते हैं तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। तीसरी दफा किया, हो गया अब। इस टाइम पे आगे मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं गिव अप नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी एडवेंचर्स या जितने भी टास्क थे ट्रेनिंग के दौरान वो सब मैंने किए हैं। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। So we were finally able to get the right wind speed. 60 आवर्स ग्लोरी के सुपर फैंस को आर्मी स्पोर्ट्स क्लब खानपुर में खुशामदीद कहता हूँ। दौरान आराम मेरे एक बंदे को सांप ने काट लिया। हाइड आउट की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम सांप का पीछा तो ना कर सके, जिसकी वजह से हमें उसके जहर की नौयत का अंदाज़ा ना हुआ। फर्स्ट एड देने के बावजूद मरीज़ की हालत स्टेबल ना हो सकी, तो हमने यही इरादा किया कि हम इसको इवैक्यूएट करेंगे, जिसके लिए हमने अपने हाइड आउट को छोड़ा और इवैक्यूएशन साइट के लिए चले गए। साइट सेलेक्ट करने के बाद हमने साइट को सिक्योर कर दिया और हेली के लिए कॉल की। हेली के पहुंचने पर हमने उसे सेफली लैंड कराया और कैजुअलिटी इवैक्यूएट करा। 60 hours to glory. 60 hours to glory. Well, thank you, Colonel Umair Bangish, for sharing the table with us. और टेबल के ऊपर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने पहली पोजीशन के ऊपर काफी स्ट्रांग ग्रिप अपनी रखी हुई है और वो पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन सरप्राइज जो है वो मंगला जिलजाल का है जो दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं। टर्की भी अपनी पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है। बाकी टीमें जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती जा रही है ब्रिगेडियर फरहान टेबल के ऊपर। ये टेबल्स टर्न होते रहेंगे और सिचुएशन ऑसिलेट करती रहेगी। इट विल रिमेन अ फ्लूइड सिचुएशन ऑल द वे थ्रू। तो आप और भी सनसनीखेज बना रहे हैं। इट विल रिमेन अ फ्लूइड सिचुएशन। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर अपना सवाल सही तरीके से देख लिया होगा और उसका सही जवाब आपने देना है 60hourstoglory.com पे और 60hourstoglory.com.pk पे और बनिए हमारे सुपर फैन और आइए हमारे साथ एक शानदार एडवेंचर पे। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अगली किस्त में बहुत सारे नए मुश्किल टास्क के साथ, अपनी टीम्स के साथ और नई पोजीशंस के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ये है 60 Hours to Glory। मैं हूं फखरे आलम। गुड नाइट। पाकिस्तान जिंदाबाद। जंगी माहौल में किसी भी वक्त हेली की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है और इस कंपटीशन में जो हमने इसको इंटीग्रेट किया है वो किया है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए। इसके लिए पूरे के पूरे पेट्रोल का या टीम का हेली लैंडिंग ड्रिल्स एंड प्रोसीजर पर मुकम्मल अबूर बहुत ही आम है। इंगोलियन पेट्रोल के एक जवान की एक मेजर इंजरी होने की वजह से हमें बटालियन की तरफ से ऑर्डर पास किया गया कि हम उसे फ़ौरन एमरजेंसी इवैक्यूएट करवाएं, जिसके लिए मैंने पेट्रोल को हेली लैंडिंग साइट बनाने के लिए ऑर्डर दिया। क्विक बैटल ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसमें हम अपने पूरे पेट्रोल को पूरे मिशन के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ देते हैं। ये सारा जंगल खतरनाक जानवरों, कीड़ों मकोड़ों, सांप बिच्छू से भरा पड़ा है और ये टास्क का हिस्सा है। आपने फर्स्ट एड दे दी है सर, बट स्टिल यू हैव टू सेव हिज लाइफ एंड यू हैव टू कॉल फॉर द सॉर्टी। You can see कि मार्किंग्स कर दी गई हैं, सफेद रंग की मार्किंग्स जो होती हैं अभी टीम में आकर और अपना एच जो है हेलीकॉप्टर के लिए ताकि ऊपर से पायलट के लिए विजिबल हो। हेली लैंडिंग जोन की मार्किंग प्रोसीजर के मुताबिक हुई। लैंडिंग जोन की मार्किंग के बाद जब हम हेली लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे तो इस दौरान हवा का रुख तब्दील हो गया, जिसकी वजह से
हमें विंड सॉक और पैरामीटर पे जो चीज़ें हमने लगाई थी उनकी डायरेक्शन चेंज करना पड़ी, क्योंकि ये आखिर में हुआ था तो इस वजह से लैंडिंग हम ठीक तरह से ना करवा सके। हेली को लैंड कराने के लिए हमने लैंडिंग जोन बनाना होता है और लैंडिंग जोन के लिए हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उस इलाके में बड़े दरख्त, बिजली की तारें और दलदल वाली ज़मीन ना हो। "60 Hours to Glory"